हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ुखरुफ फ्रॉम infosharing360.com। जी, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक डाटा है, ठीक है, जो हमारे किसी इंप्रूव किए गए प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विस सिस्टम के बाद जनरेट हो रहा है, ठीक है। और कंट्रोल फेज़ में हम आ चुके हैं और इसका हमने एक कंट्रोल चार्ट डेवलप करना है। ठीक हो गया। तो आइए अब इसका एक कंट्रोल चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस डाटा के अगेंस्ट जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इसके अगेंस्ट इसकी एवरेज या मीन वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए फार्मूला है इज इक्वल टू AVERAG एवरेज, ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन, मैंने डाटा सेलेक्ट किया जिसके अगेंस्ट मैंने मीन या एवरेज निकालनी है और ब्रैकेट क्लोज की, तो मेरे पास 22.9 इसका मीन आ गया। नेक्स्ट हमने इसका स्टैंडर्ड डिवीएशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यू के लिए भी एक फार्मूला है इज इक्वल टू STDEV, ठीक है, डॉट एस। और मैंने ये वैल्यू सेलेक्ट की ब्रैकेट ओपन करने के बाद और ब्रैकेट क्लोज की, तो मेरे पास स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यू भी आ गई, मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यू भी आ गई। अब आपको याद हो मैंने कहा था कि कंट्रोल लिमिट्स के लिए एक थंब रूल ये है, जो कॉमन मेथड है वो ये है कि आपने इसकी जो डाटा की जो भी मीन या एवरेज वैल्यू आ रही होगी उससे 3 स्टैंडर्ड डिवीएशन दूर रखना है, ठीक है। तो अपर कंट्रोल लिमिट के लिए हम 3 प्लस रखेंगे स्टैंडर्ड डिवीएशन को और लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए 3 माइनस रखेंगे। ठीक हो गया। इसको आप गौर से देखिए कि मैं किस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इज इक्वल टू मीन सेलेक्ट किया, ठीक है। मीन के बाद अब ये अपर कंट्रोल लिमिट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अपर कंट्रोल लिमिट के लिए मैंने क्या कहा था कि +3 स्टैंडर्ड डिवीएशन होगा, तो +3 आ गया। अब स्टैंडर्ड डिवीएशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट ओपन करके मैंने 3 इनटू स्टैंडर्ड डिवीएशन की क्या वैल्यू है, ठीक है, इस डाटा की के साथ आपने 3 स्टैंडर्ड डिवीएशन को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास 67.4 आ गया अपर कंट्रोल लिमिट। सिमिलरली लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए क्या करना है कि इस मीन से आपने 3 स्टैंडर्ड डिवीएशन को माइनस करके दूर रखना है। ठीक हो गया। तो आपने इज इक्वल टू ये मीन आ गया, ठीक है, माइनस, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, फिर 3 इंटू ये स्टैंडर्ड डिवीएशन, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस डाटा के अगेंस्ट हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। इंसर्ट में गए, हमने एक रन चार्ट जो है वो बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये डाटा आ रहा है। अच्छा, इसके डाटा को थोड़ा हम ज़रा बेहतर कर लेते हैं कि इसकी प्लॉटिंग जो है हम थोड़ी ऐसी कर लेते हैं ताकि आपको डाटा की थोड़ी सेंस समझ आ रही हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये आपके पास इन डाटा पॉइंट्स के अगेंस्ट एक ग्राफ शो हो रहा है। अब इसके अगेंस्ट मैंने अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और एवरेज डिफाइन करनी है। तो मैंने क्या किया कि यही जो मेरे पास मीन आ रही थी एवरेज, ये यहाँ पर मैंने पेस्ट की, ठीक है, एज अ वैल्यू। और ये मैंने ड्रैग किया, तो ये सारी की सारी यहाँ पर आ गई। उसके बाद अपर कंट्रोल लिमिट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया, उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी। सिमिलरली लोअर कंट्रोल लिमिट की भी वैल्यू मैंने यहाँ पर पेस्ट कर ली एज अ वैल्यू और उसको ड्रैग कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, आप इसको मैंने इस ग्राफ की फॉर्म में लाना है, तो आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को, मीन की वैल्यू किस पे लाना है इस ग्राफ पे, तो कंट्रोल सी किया मैंने वैल्यू को सेलेक्ट करने के बाद, ग्राफ को सेलेक्ट करके इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई एवरेज या मीन आ गई इस डाटा की। सिमिलरली यही प्रैक्टिस फॉलो करनी है, कंट्रोल सी, ग्राफ को सिलेक्ट किया और डाटा को पेस्ट कर दिया, ये मेरे पास अपर कंट्रोल लिमिट आ गई। लास्टली हमारे पास है लोअर कंट्रोल लिमिट, तो इसी तरीके से कंट्रोल सी, ग्राफ को सिलेक्ट किया और वैल्यू पेस्ट कर ली। तो हमारे पास डाटा आ गया, ये उसकी एवरेज आ गई, ये अपर कंट्रोल लिमिट, ये लोअर कंट्रोल लिमिट। अब इससे आपको ये पता लग रहा है इस कंट्रोल चार्ट के जरिए कि हमारा प्रोसेस जो है या प्रोडक्ट या सर्विस जो हमने इंप्रूव की है वो विद इन कंट्रोल लिमिट्स परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अगर ये पॉइंट इससे बाहर जाएगा या इससे बाहर जाएगा तो उस सूरत में हम इंटरफेयर करेंगे। ठीक हो गया। Please don't forget to subscribe our YouTube channel InfoSharing 360. Thank you for watching this video.